हाँ जी स्टूडेंट साहब, जरा मैं भी सुना दूँ आपको। मैं क्या सारों ने सुना दिया, मैं तो एक दफ़ा फिर बताता हूँ। और घर जाकर फिर अब जो आप मुझे सुनेंगे ना, उसके मुताबिक लेक्चर को भी सुनना है और मुझे यहाँ पर भी सुनना है, और उसके मुताबिक आपने फिर एक एक रिकॉर्डिंग भेजनी है। सबने ऑडियो, सब ने एक एक ऑडियो दोबारा भेजनी है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज़ कैनोनिकल। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। पहली चीज़ ये कि कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्या है। कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के जो डिफरेंट यूआरएल्स हैं, और जो हमारी वेबसाइट के यूआरएल्स होते हैं वो फाइलों की शक्ल में होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, यानी हमारे एक यूआरएल पे कुछ लिखा हुआ है और वही वाला टेक्स्ट किसी दूसरे पे भी लिखा हुआ है, तो डुप्लीकेट हो गया। अब जब क्राउलर हमें रैंक करने आएगा, हमारी वेबसाइट को रैंक करने आएगा, तो क्राउलर को कैसे पता लगेगा कि ये जो दो पेजेस पर डाटा लिखा हुआ है, इनमें से असल वाला डाटा कौन सा है, किसको मैं क्राउल करूं। तो ये करने के लिए जो हमारा डुप्लीकेट पेज होगा, जहां पर हमने कॉपी लिखी होगी, उस जगह पर जाकर हम कैनोनिकल टैग लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही क्राउलर उस पेज पर आएगा और उसको कैनोनिकल टैग मिलेगा, तो वो वहां से मूव करेगा और उस फाइल पर चला जाएगा जिस फाइल का जिक्र हमने कैनोनिकल के अंदर किया होगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो डुप्लीकेट को क्राउल नहीं करेगा उस कंटेंट के अगेंस्ट, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट होता है कैनोनिकल का। क्या कॉन्सेप्ट है कि भी हमारी वेबसाइट में ही डुप्लीकेट कंटेंट है, हमारी वेबसाइट में, किसी दूसरे की वेबसाइट में नहीं, हमारी ही वेबसाइट में। और हम ये चाह रहे हैं कि उन दो में से एक क्राउल हो, यही चाहते हैं हम। भाई ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे दो कंटेंट आपस में फाइट कर रहे हैं। हमारा तो एक असल है और एक कॉपी है, तो हम कह रहे हैं भाई ये कॉपी है, इसे क्राउल नहीं करो, असल वाले को क्राउल करो। तो इस मकसद के लिए हम कैनोनिकल यूज करते हैं। अब मैंने कहा कि एक कैनोनिकल तो हर वेबसाइट पे हमें लाजमी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा एड्रेस है, एक ऐसा यूआरएल है जो कि डुप्लीकेट है। वो क्या है? आपकी मेन फाइल, जिसको कहते हैं ना लैंडिंग पेज। आपका जो है, आपकी जो वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है xyz.com, सो एक यूआरएल तो ये हो गया। लेकिन xyz.com लिखने से रन क्या हो रहा है, कौन सी फाइल चल रही है? index.html। इसका मतलब index.html और abc.com दोनों एक जैसे यूआरएल है ना, तो डुप्लीकेट हो गए। अब मैं इंडेक्स की फाइल पे जाकर, अब देखिए ना, फाइल तो एक ही है इसमें से। फाइल कौन सी है? index.html। abc.com कोई फाइल तो नहीं है, वो यूआरएल है। तो मैं इंडेक्स की फाइल में जाकर कैनोनिकल लगा दूंगा कि भाई ये जो abc.com है ये इसका असल है, और ये इंडेक्स की फाइल है, ये डुप्लीकेट है। हालांकि abc.com कोई फाइल नहीं है, मगर क्राउलर जब आता है तो क्योंकि उधर से वेबसाइट चल रही है, तो वो उसको भी एक यूआरएल समझता है और इंडेक्स को भी एक यूआरएल समझता है। चेंजेस हम abc.com में तो कर ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक वर्चुअल एड्रेस है। एक्चुअल एड्रेस क्या है? index.html। तो हम कह रहे हैं इंडेक्स पे जाकर हम कैनोनिकल लगा देंगे, ठीक है। ये तो है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये मेन साइट का है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि हमारा कुछ डाटा लिखा हुआ है होम पेज पर, और वही वाला डाटा किसी और पेज पर भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस पे लिखा हुआ है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अबाउट अस पर लिखा हुआ है ये डुप्लीकेट है। तो अब एक और कैनोनिकल लगेगा, कहां पर? अबाउट अस पे जाकर लगाएंगे कि भाई ये डुप्लीकेट है, और जब भी तुम क्राउल करने लगो तो होम पेज पर चले जाना। अब ये दूसरी तरह का, एक फाइल के अंदर हम सिर्फ एक कैनोनिकल लगा सकते हैं, यानी एक फाइल के अंदर हम दो कैनोनिकल नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ये कह देंगे ये अबाउट अस में कुछ डाटा जो है वो होम पेज से है, कुछ डाटा जो है वो गैलरी से है, कुछ डाटा जो है वो कॉन्टैक्ट से है। तो इस तरह तो क्राउलर कंफ्यूज ही रहेगा, उसको कहेगा भाई तुम्हारे पास अपना क्या है। हाँ, तो इसका मतलब एक, सिर्फ एक, किसी भी एक फाइल में सिर्फ एक कैनोनिकल का टैग होता है। कैनोनिकल टैग है, कंट्रोल किसको कर रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट को कर रहा है। लेकिन कैनोनिकल इटसेल्फ क्या है? कैनोनिकल इटसेल्फ एक टैग है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला मुझे काम ये करना है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, जो कहता हूँ भाई ये मेरी एक वेबसाइट खोल ली मैंने, अभी खोलता हूँ। ये लिख दिया मैंने, जरा छोटी सी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरी डीसी किचन के नाम से एक वेबसाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DECKitchen.org है, इसको भी एक कैनोनिकल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा था ना कि हर वेबसाइट पर एक कैनोनिकल लगाना है आपने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि DECKitchen.org एक यूआरएल है। अब जैसे ही मैं इसके होम पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या हुआ? अब लिखा हुआ आ गया DECKitchen.org/index.html। पेज तो नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये भी डुप्लीकेट हुआ है, और ये हर वेबसाइट के केस में ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो पहला कैनोनिकल कहां पे लग जाएगा, इंडेक्स के अंदर ही लग जाएगा, और लगेगा किसका, यूआरएल का। जरा कंट्रोल यू करके देखें इसका कोड। जी कहां है कैनोनिकल, अभी के नहीं इस पे, मुझे तो लग रहा है इसमें है ही नहीं है। ढूंढे जरा, किसी को नजर आ रहा है तो मैं वेबसाइट चेंज करता हूँ। नहीं है, नहीं है, चलिए हम वेबसाइट चेंज कर देते हैं। प्रोफेशनल किचन कर लूँ, उस पर तो है ना, वही मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ हमेशा। इसका कंट्रोल यू करो जी, नजर आ गया कैनोनिकल इसका। तो अब हमने फाइल कौन सी खोली हुई है, बेसिकली ये लग कहां पे रहा है, होम पेज पे जाऊंगा मैं, देखिए कौन सी फाइल खुल गई है, इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कैनोनिकल हम कौन सी फाइल पे लगाएंगे, इंडेक्स की फाइल के अंदर लगाएंगे। और बेसिकली कैनोनिकल क्या होगा, ये जी क्या कैनोनिकल है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू https, एग्जैक्टली पूरा यूआरएल लिखना है। मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल किचन डॉट डी सी किचन डॉट ओ आर जी, नहीं, मुझे पूरा पाथ लिखना है, https कॉलन जो पूरे का पूरा पाथ है। तो इसका तरीका क्या होता है, पूरा यूआरएल ही कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये इस वेबसाइट के केस में है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट abc.com होती तो यहाँ पर आकर मैं क्या लिख देता, https://abc.com। अगर मेरी वेबसाइट dckitchen.org होती तो मैं लिख देता dckitchen.org। अगर मेरी वेबसाइट stars.edu होती तो मैं लिख देता stars.edu.pk। किस फाइल में लिख रहे हैं हम, ये इंडेक्स की फाइल में। ये वाला तो एक समझ लो कि डिफॉल्ट कैनोनिकल है, जो कि हर वेबसाइट पे आपको लगा देना, हर वेबसाइट पर एक डिफॉल्ट ये लगेगा। अब इसके बाद आपने दूसरी डुप्लीकेशन चेक करनी है कि क्या आपकी वेबसाइट में और कोई कंटेंट भी ऐसा है जो डुप्लीकेट है। ये ना हो कि डुप्लीकेट कंटेंट चले और क्राउलर लगा रहे, कभी उसको क्राउल करता है कभी उसको क्राउल करता है, कंफ्यूज रहते हैं ना। तो इसकी वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है कि आपका जो मेन पेज है वो क्राउल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्राउलर कभी उस पर चला जाता है कभी दूसरी फाइल पर चला जाता है। तो अगर मैंने ये मैंने खुद से देखना है कि मेरी मेरी वेबसाइट के जो मुख्तलिफ पेजेस हैं, जैसे इंडेक्स का होम का पेज है, जैसे अबाउट अस का पेज है, फॉर एग्जांपल जैसे सर्विसेज का पेज है, जैसे कोर्सेज का पेज है, जैसे गैलरी का पेज है, क्या इनमें कोई कंटेंट ऐसा है जो डुप्लीकेट है आपस में। जो आपस में डुप्लीकेट है उसमें से असल कौन सा है और नकल कौन सा है, ये भी मुझे देखना है, यानी कॉपी कौन सा है। जो कॉपी वाला पेज होगा, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई कॉपी वाला जो पेज है हमारा वो है अबाउट अस फॉर एग्जांपल, तो अब मैं क्या करूंगा, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल की फाइल को खोलूंगा और उसके अंदर जाकर अब कैनोनिकल लगाऊंगा। इस दफा कौन सा कैनोनिकल लगेगा, dckitchen.org/index.html। इस दफा कौन सा कैनोनिकल लगेगा, ये किस लिए लगाया है, ये डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया। सपोज कर लेते हैं इसके बाद एक और डुप्लीकेशन है, और वो वाली डुप्लीकेशन अब किसमें है, कोर्सेज में है। कोर्सेज में भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो होम पेज से आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, कोर्सेज में जाकर लगाऊंगा, courses.html की फाइल खोलूंगा और वहां जाकर एक कैनोनिकल लगा दूंगा। कैनोनिकल क्या लगेगा वहां पर, सेम ये वाला, आगे लिखा होगा dckitchen.org/index.html, लेकिन एक फाइल में एक कैनोनिकल। मैं ये नहीं कह सकता कि कोर्सेज के अंदर जो डुप्लीकेट हुआ है वो दो जगहों से हुआ है, कि भाई इंडेक्स से भी हुआ है और अबाउट अस से भी हुआ है, तो मैं दो कैनोनिकल के टैग लगाऊं। एक वक्त में आप सिर्फ एक फाइल के अंदर एक कैनोनिकल का टैग लगा सकते। ठीक हो गया, समझ में आ गया।